एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 2024 में हमारे मकर राशि की डेस्टिनी भाग्य में क्या कुछ रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, कैसा रहने वाला है ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन भी बताएंगे और बाकी की जो भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो मकर राशि, थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो मकर राशि में आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज स्टेबल एनर्जीज है, जैसे कहते हैं स्थिर वाली एनर्जीज। और ये जो भी लोग होंगे स्थिरता वाले होंगे। जैसे कि बहुत से लोगों के जीवन में ये होता है ना कि कोई भी चीज़ें आती हैं या फिर लोगों का भी जो मतलब कि आपकी तरफ अट्रैक्शन आता है वो एक भीड़ की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन आपके जीवन में कुछ भी अगर आ रहा है ना तो वो स्थिर है। ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। ओके, स्थिरता शायद आपको बहुत पसंद है। मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको स्टेबल, स्थिर रहना और फिक्स्ड चीज़ें बहुत ही पसंद है, और ये सारी चीज़ें आप सामने वाले के लिए भी एक्सपेक्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जिस तरीके से स्टेबल हो, स्थिर हो और चुनौती लेना आपको पसंद है, शायद वही चीज़ें आप अदर लोगों से भी अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो। और यही चीज़ें शायद आपको ना कहीं लोगों की नज़र में आपको लॉयल बनाती हैं। आपकी ये लॉयल्टी की वजह से आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप सबको अपनी तरफ नहीं आने देते हो। इसका रीज़न ये होता है कि शायद ये जो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, आपका इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाता, और शायद ये आपके रुतबे को, नेम को, फेम को और आपकी जो एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन है, शायद इसकी वजह से आते हैं। तो मतलब आपको ना कहते हैं कि लोगों की पहचान करना बखूबी आ गया है। क्यों आ गया है? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें आ गई हैं। तो ये मेच्योरिटी, मतलब आपके भाग्य में चीज़ें दिखाई दे रही है कि जो मेच्योरिटी आप लेके पैदा हुए हो, या फिर आपको जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले हैं जिससे आपको बहुत सीख मिली है, तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत सपोर्ट करेगा कि स्टेबल होना, चीज़ों को बना के रखना और लोगों के ऊपर किस तरीके से यकीन करना, कब नहीं करना, ये आपको बखूबी आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर किसी इंसान में अगर ये गुण आ जाए तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो आपके लिए ये चीज़ें हैं। एंड दूसरा जो कार्ड्स है यहाँ पे, जो कि है टेम्परेंस। आपको बखूबी पता है कि सिचुएशन जब भी कभी आपके दायरे से बाहर होती है, ठीक है, जैसे अभी आप कोई ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं जिसमें आप दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, दो समस्याएं हैं। एक आपकी पर्सनल लाइफ खुद की, दूसरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या फिर आपसे जुड़े हुए वो लोग जो आपको बहुत प्रिय हैं, जिनको आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन इनमें से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोच में हो, और इसमें शायद अपोजिट जेंडर हो सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो किसी फीमेल के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के बारे में सोच रहे हैं, जहां पे चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस्ड करना भी आता है। बस कब आपको चीजों के ऊपर एक्शन रिएक्शन देना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा स्थिरता लाएं अपने अंदर, शांत रहे, क्योंकि वो चीजें मैं देख रही हूँ। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी कुछ काम करें, आपने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सुझाव आपको देते हैं, अच्छे आपको राह दिखाते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा बन के रहिए। मतलब आप सीनियर लोगों, अपने से बड़े लोगों के साथ में हमेशा रहिए। ये आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपका इस तरीके से रहना आपके भाग्य के लिए सही साबित होगा। जैसे कि आप इमोशनल में ज़्यादा ना आके प्रैक्टिकली ज़्यादा रहते हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूँगी, आपके अंदर हैं दोनों चीज़ें। आप इमोशंस में भी हो, प्रैक्टिकली भी हो, लेकिन
बैलेंस कब कहाँ करना है, शायद इस चीज में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में हैं और आपकी ये एनर्जीज कहीं ना कहीं लोगों को आपके दायरे से दूर करके रखती है। क्यों? क्योंकि ये वाली एनर्जीज कट एंड क्लियर रिप्लाई देती है। ठीक है, तो आपका ये जो कट एंड क्लियर रिप्लाई है इसको बना के रखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। आप वही सुनते हो जो सभी के लिए सही है, जो आपके लिए भी सही है। ऐसा नहीं कि दूसरों के दिखावे में आ जाते हो। आप जितने इमोशनल हो उतने ही प्रैक्टिकल भी हो, तो ये भी आपके लिए सही है। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है आने वाले समय में या फिर अभी से आप अपनी भी बातें रखो और सामने वाले की भी बातों को सुनो और उसके बाद एक्शन रिएक्शन लो। कोई भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं दो। आने वाले समय में जो भी समय बचा हुआ है आपको लोग सुनेंगे, आपके मतलब बात पे, व्यवहार पे लोग एक्शन देंगे। आपका मतलब लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ बढ़ाव आएगा। आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। आपकी हर एक बातें, कही हुई बातें जिसे कहते हैं ना कि सत्य साबित होना, वो चीज होगा। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये सारी चीजें होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को खाली सा महसूस करोगे। आपको ये लगने वाला है और या तो लग रहा है, जैसे अभी हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उस रीडिंग के आसपास एक सप्ताह या फिर मतलब 10-15 दिन में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अपने लिए शायद आपने कुछ भी नहीं किया। ना अपने मन का आपने कभी किसी अच्छे इंसान के साथ आप रह पाए हो, ना अपनी खुशियों के लिए जो आपको पसंद था ना आप वो कर पाए हो, ना ही आपने किसी अपने ऐसे स्पेशल पर्सन के साथ हो जिसके साथ रहना आपको सबसे ज्यादा पसंद था, ना ही आपने मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि जो आप काम करना चाह रहे थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट था, वो कर पाए। मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोचने वाले हो कि आप जो कर रहे हो और आप जो जहां हो, क्या ये सारी चीजें सही हैं? क्या अब ये समय अभी भी मुझे, मेरे भाग्य में यही चीजें हैं कि मैं दूसरों के लिए ही जीता रहूंगा या फिर जीती रहूंगी या फिर अपने लिए भी कुछ करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अब वो समय आ गया है कि अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। आपके नसीब को आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। देखिए, नसीब कुछ नहीं होता। नसीब हमारे मेहनत से, हमारे एफर्ट से, हमारी चीज़ों से बनाई जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं, हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमें वापस मिलते हैं। तो आपने अभी तक दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में, दूसरों के हर एक चीज बन जाए उसके चक्कर में अपने आप को पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए। जैसे मैं बताना चाहूंगी, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, आपके पास लॉयल्टी की भी कोई कमी नहीं है। आप खुद ही एक लॉयल पर्सन हो, अंडरस्टैंड पर्सन हो एंड बहुत ही मेच्योर, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन खुद की अगर बारी आती है तो शायद सारी चीजों को आप साइड कर देते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है अब वो समय आ गया कि आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने बारे में सोचिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो करिए, आपको जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि आधे से ज्यादा उम्र शायद आपने दूसरों के लिए निकाल दिया। अब वो समय है आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए क्या एक्शन रिएक्शन लेना है। तो ये आपके भाग्य को बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग बनाने में आपकी ही हकदार होगा। ठीक है, और भी चलिए हम क्लियरिटी देखते हैं, क्लियर करते हैं और भी चीजें। पाथवे, कम्युनिटी, मेन फीमेल एंड फॉल्स पर्सन। तो भाई आपको ये कहा जा रहा है कि आपके आने वाले टाइम में आपके लिए ये है कि कुछ भी चीजें इस तरीके से लोगों के सामने शेयर ना करें जो शायद आपको लगता है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक होता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपना समझ के सारी चीजें बता देते हो। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपनी कोई भी छोटी सी छोटी सीक्रेट हो किसी के सामने शेयर नहीं करना है, किसी के भी सामने उसको हाइड रखें, क्लोज रखें। दूसरा, जो भी नया काम आप शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में भी किसी को खुद के अलावा किसी को भी जानने की आपको जरूरत नहीं है कि उनको आप जानने दीजिए। एंड अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए जीना आप बखूबी जानते हैं, तो ऐसे लोगों को खुश रखना आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी काम आप करते रहिए। एंड लास्ट वन ये है कि आपके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप हो और आपने अपने जीवन में सारी चीजें अचीव की हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। फीमेल
फिगर जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपके लव वन, समवन, या फिर आपके पार्टनर XYZ, आपके बॉस, एम्प्लॉयज XY, जो भी, अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज से रूड बिहेवियर ना करें। ओके, आप उनसे पोलाइटी वे में बहुत अच्छे से बात करें। अगर आप एक एम्प्लॉयज़ हैं तो दूसरे एम्प्लॉयज़ की, किसी के साथ, अपने कोलिग्स की, अपने बॉस से चुगली ना करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं बता रही हूँ। एंड आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके भाग्य के लिए। क्या कुछ और है एंजल की तरफ से गाइडेंस। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो सकते हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने नसीब को लेके, भाग्य को लेके। तो इसके लिए कहा जा रहा है मेडिटेशंस करें, ध्यान लगाएं, आपको वो सवाल के जवाब मिलेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। यानी कि ये जो रीडिंग हो रही है, ये रीडिंग 2024 की आपके डेस्टिनी के लिए है। तो इन द सेंस इस ईयर में आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़े खुलासे, बहुत बड़े चैलेंजेस, बहुत बड़ी एक ओपनिंग, बहुत बड़े ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि एंजल बता रहे। ट्रस्ट, आपको अपने ड्रीम पे, आपको अपने पावर पे और आपको अपने मेहनत पे विश्वास रखना है और ट्रस्ट रखना है। अगर ट्रस्ट बना के रखते हैं तो आपका भाग्य पूरा आपके साथ होगा। बस जो गलतियां आपने की हैं और उस गलतियों से आपको कुछ सीख मिली है, उस गलती को ना ही खुद के ऊपर अप्लाई करें, ना ही दूसरों के साथ वो गलती आप खुद करें। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।